नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। पुणे की राष्ट्रीय विषाणु प्रयोगशाला द्वारा जांचे गए 361 थ्रोट स्वैब सैंपलों में से 220 यानी 61% सैंपलों में कोरोना का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन रहने की बात सामने आई है। ये सभी सैंपल जनवरी से मार्च माह के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों से लिए गए थे, जिसमें से अमरावती व अकोला जिले से लिए गए सैंपलों में डबल म्यूटेंट स्ट्रेन रहने का प्रमाण सर्वाधिक पाया गया है। अकोला जिले के 34 में से 27 यानी 85.2% तथा अमरावती के 98 में से 68 यानी 69.3% सैंपलों में यह स्ट्रेन पाया गया। इसके अलावा ठाणे, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, हिंगोली, नागपुर, पुणे, वर्धा तथा यवतमाल जिले के 25% सैंपलों में भी यह डबल म्यूटेंट स्ट्रेन पाया गया है। इस समय कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने हेतु समूचे राज्य में संचारबंदी लागू की गई है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा अमरावती शहर सहित जिले के नागरिकों से अपने अपने घरों पर रहने और बिना वजह बाहर नहीं निकलने का आह्वान किया गया है। लेकिन इसके बावजूद लोग बाग कई तरह के बहाने बनाते हुए बिना वजह शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे में इस तरह के लोगों की नकेल कसने हेतु मनपा व पुलिस प्रशासन ने एक अनूठा उपक्रम शुरू किया है, जिसके तहत शहर की सड़कों पर बिना वजह घूमने वाले लोगों को पकड़ कर उनकी कोविड टेस्ट की जा रही है। जनतेला कळकळीची किती विनंत्या करूनही जबरदस्ती रस्त्यावर येणं, फिरत राहणं, बिना कामाचे फिरून राहिले। त्या कारणानं आता हे लोक जे जबरदस्ती फिरत आहेत त्या कारणानं आता त्यांना पकडून आम्ही इथं त्यांचे स्वॅब घेणं सुरू आहे, जेणेकरून हा जो कोरोनाचा इतका मोठा उद्रेक वाढलेला हा कुठंतरी कमी होईल आणि नागरिकही आपल्या घरात बसून थोडं शांतीत त्यांना माहीत पडलं आता का इथे पकडून आपण त्यांचे स्वॅब घेणं सुरू आहे, तर त्या कारणानं आता थोडंसं त्याच्यावर आळा बसल हे माझं मत आहे। आणि नागरिकांना आणखी पुन्हा विनंती आहे माझी का शासनाचे आणि आमच्या महानगरपालिकेचे जेही आपल्याला संदेश दिलेले आहे, जेही म्हणजे तुम्हाला सांगितलं आहे का घरी राहा, मास्क वापरा, त्याला सगळ्या याला आपण या जनतेने साथ दिली पाहिजे, तेव्हाच हा आपल्या आलेला महामारीचा रोग दूर जाईल। एक आपल्या शहराला तर आपण दाखवून देऊ शकतो, बाकी ठीक आहे कुठं येऊन आपण वाचतो का इथे हे झालं, पण आपल्या शहराच्या नागरिकांना आपण स्वतः सुधारलं पाहिजे हे माझं मत आहे। इसके तहत राजापेट चौक पर मनपा एवं पुलिस पथक द्वारा संयुक्त तौर पर कार्रवाई करते हुए करीब 100 से अधिक लोगों की कोविड टेस्ट कराई गई। ऐसे में राजापेट चौक परिसर में बिना वजह घूमने वाले लोगों के बीच जबरदस्त भगदड़ का माहौल रहा। आपण आता महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रामध्ये आणि इतर ठिकाणी सुद्धा ज्या ठिकाणी अन्य लोक विनाकारण फिरत असेल तर त्या ठिकाणी आपण एक मास्क न वापरण्यावरती कडक दंड लावून त्याच्या कंपल्सरी अँटीजन टेस्ट करणार आहे। दुसरा, आपला जो फ्लाइंग स्क्वॉड राहतील ते रँडमली कोणत्याही ठिकाणी जाऊन अन्य जे लोक फिरतात त्याचा एक रँडम पद्धतीने अँटीजन टेस्ट सुद्धा आपण करून घेणार आहे। मी लोकांना आवाहन करतो की अन्य विनाकारण आपण कुठेही फिरू नये। फिलहाल जारी संचारबंदी के संदर्भ में मंडल न्यूज बुलेटिन के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि विगत फरवरी व मार्च माह के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मार्च माह के अंत में अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया था, लेकिन अप्रैल माह के आते आते एक बार फिर संक्रमितों की संख्या में इजाफा होना शुरू हुआ। इसका सीधा मतलब है कि आम नागरिकों द्वारा पूरी कड़ाई के साथ कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन नहीं किया गया। यही वजह है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी 30 अप्रैल तक अमरावती शहर व जिले सहित समूचे राज्य में संचारबंदी लागू की गई है। इस संचारबंदी का सभी लोगों द्वारा बेहद कड़ाई पूर्वक पालन किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रतिबंधात्मक नियमों को और भी अधिक कड़ा किया जा सकता है। जिलाधीश शैलेश नवाल तथा मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे द्वारा शुक्रवार की दोपहर शहर के विभिन्न इलाकों व चौक चौराहों का दौरा किया गया, जिसके तहत सभी स्थानों पर प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करने हेतु तैनात पथकों व अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पंचवटी आपल्या द्वारा आपलं रजिस्ट्रेशन ऑफिस कुठे
इस समय अमरावती जिले में पहले की तुलना में भले ही कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन इन दिनों अमरावती शहर सहित जिले के निजी व सरकारी कोविड अस्पतालों व कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में नए मरीजों को भर्ती करने हेतु बेड की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन दिनों नागपुर सहित कुछ अन्य जिलों व बाहरी राज्यों के मरीजों को वहां पर अस्पतालों में हाउसफुल हो जाने की स्थिति हो जाने की वजह से अमरावती के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। ऐसे में अब अमरावती के सरकारी सहित निजी अस्पतालों में हाउसफुल वाले हालात दिखाई देने लगे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा अमरावती जिले के कोविड संक्रमित मरीजों हेतु सभी कोविड अस्पतालों में 25% बेड आरक्षित रखने का दावा करने के साथ ही कहा गया है कि कोविड अस्पतालों से रोजाना मिलने वाले अपडेट के मुताबिक अमरावती जिले के कोविड अस्पतालों में अब भी पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध हैं, लेकिन शहर के लगभग सभी निजी कोविड अस्पतालों द्वारा अपने यहाँ बेड उपलब्ध नहीं होने और हाउसफुल रहने की बात कही जा रही है। ऐसे में मरीज को भर्ती करने हेतु रिश्तेदारों को अस्पताल दर अस्पताल चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अतः यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या अस्पतालों द्वारा जिला प्रशासन को रिक्त बेडों की संख्या के संदर्भ में गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा टीकाकरण उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया गया था ताकि अधिक से अधिक नागरिक कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगवाएं, लेकिन अमरावती जिले में उत्सव तो दूर सामान्य टीकाकरण की भी स्थिति नहीं है, क्योंकि यहां पर कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के स्टॉक की भारी किल्लत है और एक बार फिर जिले के 75 टीकाकरण केंद्रों को वैक्सीन का अभाव रहने के चलते बंद करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक इस समय कोवैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है, वहीं कोविशील्ड का स्टॉक भी खत्म होने में है। ऐसे में टीकाकरण की रफ्तार लगभग थम गई है। वहीं कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु आवश्यक माने जाने वाले रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं हैं। जिले में अमरावती शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों की संख्या बढ़ी है। ऐसे क्षेत्रों में कोविड संक्रमितों पर नजर रखने हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित आशा सेविकाओं द्वारा संबंधित इलाकों में नियमित भेंट दी जा रही है। शुक्रवार 16 अप्रैल को जिले में कोविड संक्रमण एक बार फिर पहले की तरह टॉप गियर में जाकर रफ्तार पकड़ता दिखाई दिया। शुक्रवार को जिले में 680 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 55,177 पर जा पहुंची और शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 3 स्थानीय मरीजों सहित बाहरी जिलों के 5 मरीजों का समावेश रहा, जिनमें नागपुर के 3 तथा अकोला व वर्धा के एक मरीज की मौत हुई। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 752 पर जा पहुंची है। इसके अलावा शुक्रवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 101 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 50,261 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,164 है, जिसमें से 1,510 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 692 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,962 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इस समय शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है और शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्रों में 300 से भी अधिक नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विगत 15 दिनों के दौरान अमरावती शहर सहित जिले में कोविड व सारी जैसी संक्रामक बीमारी की वजह से मृत हुए 138 मरीजों के पार्थिवों पर स्थानीय हिंदू स्मशान भूमि में अंतिम संस्कार किया गया। कोविड एवं सारी संक्रमण की वजह से मृत हुए जिन लोगों का अन्य स्थानों पर अंतिम संस्कार या दफन विधि हुआ है, उनके आंकड़े इसमें शामिल नहीं है। साथ ही इन 15 दिनों के दौरान प्राकृतिक एवं अन्य वजहों के चलते मृत हुए 132 पार्थिवों पर भी मोक्षधाम में दाह संस्कार किया गया। ऐसे में इन 15 दिनों के दौरान मोक्षधाम में कुल 270 पार्थिवों का अंतिम संस्कार हुआ, यानी यहाँ पर रोजाना औसतन 18 शवों का दाह संस्कार हो रहा है। ऐसे में स्मशान घाट में 24 घंटे चिताएं जलने का दृश्य दिखाई दे रहा है। विगत 4 दिनों से लगभग आउट ऑफ स्टॉक रहने के बाद गुरुवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन के 900 वायल उपलब्ध हुए, जिन्हें सभी निजी कोविड अस्पतालों को उपलब्ध कराया गया है। किंतु इन दिनों जिले में रोजाना 2 से 2,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में 900 वायल उपलब्ध होने के बावजूद भी हालात में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए प्रशासन द्वारा अपने नियंत्रण के तहत पीडीएमसी अस्पताल के जरिए रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पीडीएमसी अस्पताल के मेडिकल स्टोर से रोजाना सुबह 11 बजे रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण का काम शुरू होता है, किंतु यहां पर सुबह 8 बजे से ही मरीजों के रिश्तेदार कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं और 11 बजते बजते यह कतार कई मीटर लंबी हो जाती है। मी अमरावतीचं सर्व वासियांना आणि सर्व डॉक्टर फॅकल्टीजला पण आवाहन करू इच्छितो की राज्य शासनचे टास्क फोर्सनी दिली सूचना, केंद्र शासनचे टास्क फोर्सनी दिली सूचना प्रमाणेच आपण रेमडेसिविरचा आणि ऑक्सिजनचा वापर करावा। अनावश्यक ज्या ठिकाणी गरज नसताना सुद्धा आपण या गोष्टीला रेमडेसिविर किंवा इतर गोष्टीला वापर करू नये। फॉर एक्झाम्पल लो सिटी स्कोर असेल किंवा एका ठिकाणी काय सिम्पटम्स नसताना सुद्धा याचा वापर जास्त प्रमाणात होत आहे असं काही दिसून येत आहे। त्यामुळे सर्व मेडिकल प्रॅक्टिशनर्सनी जे स्टेटची टास्क फोर्स आहे त्यांनी जे
सूचना दिलेली आहे त्याचं काटकोरपणे त्यांनी पालन करावं आणि नागरिकांना पण मी आवाहन करतो की जे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स आहेत त्यांना जे सूचना स्टेट टास्क फोर्स करून आणि सेंट्रल टास्क फोर्स आलेली आहे त्या प्रमाणातच आपण रेमडेसिवीर साठी आपण वापर करावा म्हणजे रेमडेसिवीर प्रत्येक कोविड पेशंटला किंवा ताप थोडासा आला तरी त्यांना द्यावं असं करण्याचा लो सिटी स्कोर असेल त्याच्यामध्ये काही गरज नसेल अननेसेसरी त्याचा वापर करणे टाळावा काही ठिकाणी अति आवश्यक यूज मे ऑल्सो लीड टू अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। इन दिनों जहां एक और कोरोना संक्रमित मरीजों के रिश्तेदार रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, वहीं नागपुर शहर पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले रैकेट का गुरुवार की रात पर्दाफाश किया, जिसके तहत एक डॉक्टर सहित 3 वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया गया है। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी बड़े पैमाने पर हो रही थी, जिसके बारे में नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के साथ चर्चा की थी और पुलिस आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेकर अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कालाबाजारी पर नजर रखने वाली पुलिस की टीम को कामठी में आशा हॉस्पिटल के डॉक्टर लोकेश साहू द्वारा 16,000 रुपए में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे जाने की जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर सहित 3 वार्ड बॉय को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अचलपुर विभाग की निराधार विधवा परित्यक्ता व आत्महत्याग्रस्त किसान परिवारों की महिलाओं को सहायता देने हेतु राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा ट्रैक्टर हमारा डीजल तुम्हारा नामक एक अनूठी योजना शुरू की गई है। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर की जयंती अवसर पर ट्रैक्टर हमारा डीजल तुम्हारा योजना घोषित की थी, जिसका शुभारंभ उन्होंने अपनी माताजी श्रीमती इंदिराबाई कडू के जन्मदिवस अवसर पर किया। इस योजना के तहत अब तक अचलपुर विभाग में 100 एकड़ से अधिक खेतों में जुताई का काम किया गया है। अमरावती में कोरोना की स्थिति के संदर्भ में विधायक सुलभा खोड़के ने स्वास्थ्य प्रशासन के साथ आज बैठक की और कोरोना संक्रमितों के इलाज की वर्तमान स्थिति व पूर्व तैयारी के संदर्भ में समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य महकमे को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री तथा भारतीय जनता किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा वरुड़ तहसील में जल्द से जल्द सरकारी कोविड अस्पताल शुरू किए जाने की मांग की गई है। डॉक्टर बोंडे ने कहा कि इस समय वरुड़ में कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है और उन्हें इलाज के लिए अमरावती तथा नागपुर के सरकारी कोविड अस्पतालों में जाना पड़ता है, जहाँ पर फिलहाल बेड उपलब्ध नहीं है और कई मरीजों की आर्थिक स्थिति निजी अस्पतालों में इलाज कराने लायक नहीं है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा 15 से 20 अप्रैल के दौरान ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से प्रात्यक्षिक परीक्षा लेने के निर्देश संभाग के महाविद्यालयों को दिए गए थे, किंतु कोविड संक्रमण के मद्देनजर जारी की गई संचारबंदी के चलते फिलहाल प्रात्यक्षिक परीक्षा न ली जाए, ऐसी भूमिका अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा अपनाई गई है। साथ ही कई प्राचार्यों व प्राध्यापकों ने भी संचारबंदी काल के दौरान प्रात्यक्षिक परीक्षा का यह कहते हुए विरोध किया है कि इस समय विद्यार्थियों में कोविड संक्रमण को लेकर जबरदस्त भय का माहौल है। कोरोना जैसी संक्रामक व जानलेवा बीमारी का संक्रमण जारी रहने के दौरान ही महावितरण के सभी अधिकारी व कर्मचारी विद्युत आपूर्ति को सुचारू व बाधित रखने हेतु लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान विगत 1 वर्ष में अमरावती परिमंडल अंतर्गत अमरावती व यवतमाल जिले में महावितरण के कुल 218 अधिकारी व कर्मचारी कोविड संक्रमण की चपेट में आए, जिनमें 10 महिलाओं व 208 पुरुषों का समावेश है। इसमें से 137 अधिकारी व कर्मचारी इलाज पश्चात कोविड मुक्त हो गए, वहीं 3 संक्रमितों की मौत हुई। साथ ही इस समय 78 संक्रमितों का इलाज जारी है। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक तथा अग्रवाल समाज के उपाध्यक्ष विजय केडिया व अग्रवाल सखी मंच की भूतपूर्व अध्यक्षा समता केडिया की सुपुत्री सीए रुचि केडिया ने इंग्लैंड की CIMA तथा अमेरिका की CGMA पदवी परीक्षा को शानदार अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय पदवियों को दुनिया के 176 देशों की मान्यता प्राप्त है। ऐसे में सीए रुचि केडिया की उपलब्धि को अमरावती शहर व जिले के लिए सम्मान एवं गौरव कहा जा सकता है। अमरावती जिले में किसानों की अपनी बैंक के रूप में पहचान रखने वाली अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक के संचालक मंडल द्वारा विगत 10 वर्षों के दौरान लिए गए निर्णयों के चलते किसानों में जबरदस्त रोष देखा जा रहा है। इस कारण संतप्त हुए किसानों ने विगत 10 वर्ष में जिला मध्यवर्ती बैंक में हुए नियमबाह्य व्यवहारों की जाँच के लिए पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में बैंक द्वारा 700 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड में किए गए नियमबाह्य निवेश की जाँच करने की मांग की गई है। यह शिकायत फिलहाल आयुक्तालय पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के पास है। पुलिस का कहना है कि वे बैंक पर नियुक्त किए गए वर्तमान प्रशासक सतीश भोसले द्वारा प्राप्त होने वाली ऑडिट रिपोर्ट की राह देख रही है, लेकिन वर्तमान में जिला मध्यवर्ती बैंक में विगत 10 वर्षों में RBI के मार्गदर्शक तत्वों का उल्लंघन कर किए गए व्यवहार की जांच करने की मांग भी उठ रही है। इसी मांग को लेकर 3 दिन पहले कुछ किसानों ने अनशन की चेतावनी दी थी, किंतु कोविड महामारी के संक्रमण को देखते हुए इन किसानों को अनशन करने की अनुमति नहीं मिली।
वहीं दूसरी ओर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष बबलू देशमुख द्वारा इस संदर्भ में यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बैंक के संचालक मंडल पर विरोधियों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को ठुकराया गया और कहा गया कि ये सभी आरोप तथ्यहीन और पूरी तरह से बेबुनियाद हैं तथा आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए विरोधियों द्वारा पूर्व संचालकों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। पण आजची बँकेची परिस्थिती आणि गेल्या 15 वर्षाच्या आधीची बँकेची परिस्थिती, हे जे संचालक मंडळ आलं त्याच्या आधीची बँकेची परिस्थिती, अवसानातली नोटीस जिल्हा सहकारी बँकेला आली होती। एवढी दयनीय परिस्थिती जिल्हा सहकारी बँकेची होती आणि एवढी परिस्थिती असताना हे संचालक सहकार पॅनलचं संचालक मंडळ सत्तेवर बसलं आणि सत्तेवर बसल्यानंतर जे लोकांना, शेतकऱ्यांना जे काही शपथ दिले होते, जे वचन दिले होते, त्या हिशोबाने काम करायला लागलं। तेव्हा 15 वर्षाच्या आधी 600 काही कोटी फिक्स्ड डिपॉझिट बँकेचं, 600 काही कोटी फक्त। म्हणजे काही परिस्थिती तेव्हा अशी आली होती का पगार, कर्मचाऱ्याचा पगार करायला पैसे नव्हते, अशा परिस्थितीत बँक आमच्याजवळ आली आणि ह्या परिस्थितीतून आजची बँकेची परिस्थिती 2300 कोटीचं। बबलू देशमुख के मुताबिक बैंक ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जितना फायदा नहीं कमाया उससे अधिक फायदा मौजूदा संचालक मंडल के विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में हुआ है और जिस 700 करोड़ के संदर्भ में आरोप किए जा रहे हैं वह सभी पैसे बैंक के पास सुरक्षित हैं तथा इन 700 करोड़ पर 273 करोड़ 86 लाख रुपए का ब्याज भी बैंक के पास जमा हुआ है। विगत 14 अप्रैल की रात 8 बजे से समूचे राज्य में कड़ी संचारबंदी घोषित की गई है और आम यात्रियों के लिए बस सेवा बंद कर दी गई है। ऐसे में फिलहाल अमरावती के मध्यवर्ती बस स्थानक में फिलहाल सन्नाटा देखा जा रहा है। इस समय यद्यपि जिला अंतर्गत बस सेवा शुरू है लेकिन जिले से बाहर केवल अत्यावश्यक सेवा के लिए ही बस सेवा को शुरू रखा गया है। इस तरह की जानकारी जिला डिपो के व्यवस्थापक इंगले द्वारा दी गई है। वर्धा जिले में इस समय यद्यपि कोविड संक्रमण की स्थिति काफी नियंत्रण में है लेकिन इसके बावजूद वर्धा जिला प्रशासन ने कड़े निर्बंधों की नियमों में और अधिक कठोरता लाते हुए अत्यावश्यक सेवाओं को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही शुरू रखने के आदेश दिए हैं ताकि वर्धा जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित ही रखा जा सके। अमरावती महानगर पालिका के पूर्व पार्षद रमेश दीक्षित ने खुद कोविड मुक्त होने के बाद अपने ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले अन्य मरीजों की जान बचाने हेतु अपना प्लाज्मा दान किया है। शराब के शौकीनों को अब घर बैठे ही शराब पीने का मौका मिलेगा। आबकारी विभाग ने लॉकडाउन के दौर में शराब शौकीनों के लिए एट होम सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि इसके लिए बियर बार संचालकों व होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों को अपनी RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है। राज्य के वन विभाग द्वारा अपनी प्रचलित हदों से बाहर निकलकर मेलघाट के हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान आत्महत्या मामले में उप वन संरक्षक विनोद शिव कुमार तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक MS रेड्डी इन 2 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का बचाव किया जा रहा है। इस तरह की जानकारी प्रकाश में आई है। इन दोनों की विभागीय जांच के आदेश अब तक निकले ही नहीं है। इसके अलावा इतने संवेदनशील मामले में राज्य महिला आयोग द्वारा भेजे गए पत्र का 18 दिन बाद भी जवाब देने का सौजन्य वन विभाग द्वारा नहीं दिखाया गया है। जिले के चांदू रेलवे पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले खड़गपुरा में मामूली विवाद के चलते सुखदेव मारोतराव लुटे नामक युवक पर लोहे की सलाख से हमला कर उसकी हत्या किए जाने की घटना शुक्रवार की सुबह 7 बजे घटित हुई। इस मामले में पुलिस ने राजेश मारोतराव मोहतुरे को गिरफ्तार किया है। बुल्ढाना डिपो में वाहक के रूप में कार्यरत रहने वाली 25 वर्षीय तलाकशुदा युवती माधुरी भीमराव मोरे की अंतरी खेड़ीकर शिवार में लाश बरामद हुई। इस युवती के गले व शरीर पर तीक्ष्ण हथियार से वार करने के साथ ही उसका गला चीर दिया गया था और उसके शरीर पर दाग देने के निशान भी पाए गए। ऐसे में संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि इस युवती की किसी ने हत्या की है। बुल्ढाना पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। संचारबंदी के चलते अमरावती आयुक्तालय पुलिस ने शहर में अलग अलग इलाकों में गश्त लगाना आरंभ किया है। इसी दौरान अपराध शाखा पुलिस को खबर मिली कि इंदिरा परिसर से महेंद्र कॉलोनी में कच्ची शराब की तस्करी की जा रही है, जिसके आधार पर पुलिस ने इंदला रोड पर नाकाबंदी की और नाकाबंदी के दौरान वहां से गुजर रहे एक ऑटो को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें 100 लीटर कच्ची शराब पाई गई। इसके साथ ही अपराध शाखा पुलिस ने मांडवा के लक्ष्मीनगर निवासी किशन खांडे व महेंद्र कॉलोनी में रहने वाले सतीश दुर्योधन को हिरासत में लिया और उनके पास से ऑटो व कच्ची शराब सहित 1,10,000 रुपए का माल भी जब्त किया।
बुल्ढाना जिले के नांदुरा तहसील में रेती तस्करी इन दिनों बड़े धड़ल्ले से चल रही है और अवैध रेत उत्खनन करने वाले तस्कर बेखौफ होकर रेती चुरा कर ले जा रहे हैं। ईसापूर्व भोटा परिसर के मोला परिक्षेत्र में नदी पात्र के तट पर स्थित रेत का टीला 14 अप्रैल की रात अचानक ढह गया और इस टीले के नीचे एक युवक दब गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है, लेकिन प्रत्यक्ष में इस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञानगंगा व पूर्णा नदी पात्र से रेत के अवैध उत्खनन के दौरान दबे हुए मजदूर युवक को बचाने वाला वीडियो इस समय नांदुरा तहसील में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।